जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल। नेत्र रोग का उपाय। साथियों, मैं आज लेकर आया हूं वर्तमान में चल रहे नेत्र रोग का बहुत ही उत्तम उपाय। वर्तमान की परिस्थिति में देखा जा रहा है कि सभी नेत्र रोग से परेशान हैं। नेत्रों में सूजन आना, जलन होना और नेत्र आ जाना, इस प्रकार की प्रायः समस्या बच्चों में, बड़ों में सभी को देखी जा रही है। साथियों, हमारे शास्त्रों में वर्णित एक उपाय जिसके द्वारा नेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग हो तो वह दूर हो जाता है और नेत्र ज्योति ठीक हो जाती है, नेत्र के रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि किसी के वंश में यदि कोई अंधा है तो इसके पाठ करने से वह भी नेत्र ज्योति को प्राप्त कर जाता है एवं उसके वंश में कोई अंधा उत्पन्न नहीं होता। इतना दिव्य यह स्तोत्र है, चक्षु स्तोत्र, जिसके पाठ करने से हमें नेत्र रोग से मुक्ति मिल जाती है। साथियों, वर्तमान में चल रहे नेत्र रोग को ठीक करने के लिए हमें चाक्षुषी विद्या का यह पाठ अवश्य करना चाहिए। आँखों की समस्याओं को दूर करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह चाक्षुषी विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेदीय विद्या है, अर्थात इसका प्रमाण कृष्ण यजुर्वेद में दिया हुआ है। प्रतिदिन सूर्य उदय होने के पश्चात इसका पाठ करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पूर्व इसका पाठ हमें करना चाहिए। पाठ करने का विधान मैं आप सभी को बता देता हूं। साथियों, प्रातःकाल स्नान करके भगवान सूर्य के समक्ष आसन बिछा करके बैठ जाएं और एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल भर लें। उसमें एक लाल पुष्प और थोड़ी सी लाल कलर की जो रोली आती है वह उस तांबे के लोटे में जल में डाल लें। अब एक आसन पर बैठ करके चाक्षुषी विद्या का आपको पाठ करना है, परंतु पाठ करते समय आपकी जो अनामिका उंगली है उस अनामिका उंगली को आपको उस जल के लोटे में डाल करके रखना है और फिर उस चाक्षुषी विद्या का पाठ करना है। आइए जानते हैं क्या है वह चाक्षुषी विद्या जिसके करने से सभी प्रकार के जो नेत्र के रोग हैं वह दूर हो जाते हैं और हमारी नेत्र की जो ज्योति है वह भी अच्छी हो जाती है। आइए साथियों जानते हैं चाक्षुषु विद्या समस्त प्रकार के नेत्र रोगों के नाश के लिए पढ़ी जाती है। आइए जानते हैं। ओम तस्य चाक्षुषी विद्याया आहिर्बुधन ऋषि गायत्री छंदः सूर्यो देवता चक्षु रोग निवृत्ते जपे विनियोगः। यह बोल करके थोड़ा सा जल नीचे भूमि पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके या इस स्तोत्र का उस जल में अनामिका उंगली डाल करके पाठ करना है। ओम चक्षु 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 तेजा स्थिरो भव माम पाहि पाहि त्वरितम चक्षुरोगान समये समये मम जात रूपम तेजो दर्शय दर्शय यथा हम अंधो नाश्याम तथा कल्पय कल्पय कल्याणम कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्मोपापादितानि चक्षु प्रतिरोधक दुष्कृतानि तानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम चक्षु ओम नमः चक्षु तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय मृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्याय क्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। अस्तोमा सद्गम तमसोमा ज्योतिर्गम मृत्युर्मा अमृतगम। उष्णो भगवान चक्षुरूपः हंसो भगवान शुचि प्रतिरूपः। या इमां चक्षुषी मतिविद्यायां ब्राह्मणो नित्यमधीयते न तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य कुले अंधो भवति अष्टो ब्रह्मणान् ग्राहयित्वा विद्या सिद्धिर्भवति। ओम नमो भगवते आदित्याय आबो वाहिनी स्वाहा। इस स्तोत्र का आप पाठ कर लें। पाठ करने के बाद वह जो जल का लोटा है जिसमें अर्घ्य आपने तैयार कर रखा है उस अर्घ्य को आपको भगवान सूर्य को प्रदान करना है। अर्घ्य कैसे प्रदान करना है? पूर्व की ओर मुख करके भगवान सूर्य नारायण की ओर खड़े हो जाएं। जल के लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लें। जल के लोटे को उंगलियों से नहीं पकड़ना है बल्कि हथेली से पकड़ना है और जल के लोटे को इतने ऊपर कर लें कि जब जल उसमें से गिरे तो जल
से भगवान सूर्य नारायण की किरणें उस जल से होते हुए हमारे नेत्रों पर पड़ें। इस प्रकार से जल को एक पात्र में या किसी वृक्ष के नीचे छोड़ना है ताकि वह लातों में ना आए। इस प्रकार आप जल को छोड़ें और जल को छोड़ते समय, अर्घ्य देते समय आप भगवान के 12 नामों का उच्चारण कर सकते हैं या भगवान सूर्य नारायण का ओम सूर्याय नमः यह बोलकर भी जल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप एक श्लोक है उस श्लोक का बोल करके आप सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं। अर्घ्य चढ़ाने का एक और विधान है कि अर्घ्य चढ़ाते समय अपने सीधे पैर की एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य चढ़ाते समय श्लोक बोलना चाहिए, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपम माम भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकरा। इस मंत्र को बोल के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर प्रदक्षिणा करके अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ करके जिस प्रकार पुस्तक को खोलते हैं उस प्रकार अपने दोनों को हथेलियों को खोलकर भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार कर लेना चाहिए। साथियों, यह है चाक्षुषी विद्या। इसके पाठ से किसी भी प्रकार का नेत्र का रोग है वह ठीक हो जाता है। साथ ही मैंने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने की विधि भी आपको इसमें बता दी। इस उपाय को आप सभी अवश्य करें। वर्तमान में चल रहे चक्षु नेत्र के रोग में यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।